जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त हरिओम आज आपके लिए एक और शानदार ट्रिक के साथ यहाँ पर आया हूँ। साथियों, आज हम पपीते की उन्नत किस्मों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिख दी है। इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद अपन इसकी चर्चा करेंगे। सिर्फ आपको काम एक ही करना है प्यारे मित्रों, आपको इनको नोट करके रखना है और एक आधी बार आपको रफ रजिस्टर में इसका लिख के ट्राई करना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी तो लाइफ टाइम के लिए ये याद हो जाएगी आपको, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार तो नॉर्मली नोट्स बनाने के लिए वीडियो देखना, फिर 1.5 की स्पीड में करके आप कर सकते हैं। देखो, आज सीधा सा अपन पहले ट्रिक की कंसेप्ट की बात करते हैं, फिर इसको समझेंगे। सीधी बात, नो बकवास, ज्यादा समय को व्यर्थ नहीं करते हैं बच्चे। आज देखते हैं हम कि हमारा दो प्रकार का होता है पपीते की उन्नत किस्में। पहला जो होता है बच्चे, वह होता है डायोसियस, और एक जो होती है वह होती है गाइनोडायोसियस। एक डायोसियस और एक जो है वह गाइनोडायोसियस। ये क्या होता है, इसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर बाद करने वाला हूं। देखो क्या होती है क्या नहीं होती है। पहले अपन किस्मों की चर्चा करते हैं। तो बच्चे, डायोसियस और गाइनोडायोसियस की किस्में किस प्रकार से अपने को याद रखनी है, पपीते के लिए ऑलरेडी लिख रखी है, यहाँ जल्दी लिखूंगा। एक बार सिर्फ और सिर्फ बच्चे आपको याद क्या रखना है ट्रिक के मामले में, ट्रिक के मामले में याद ये रखना है कि पपीता शब्द का मतलब सीधा सा आप अपने पापा, मतलब कहानी में सिर्फ और सिर्फ मेन का किरदार जो है वह सिर्फ और सिर्फ किसका है, पापा का, है ना। पापा याद रखना है सीधा सा। तो देखो, मैं अब पापा के बचपन की बात कर रहा हूँ। बचपन, उनका जन्म हुआ था बच्चे कब, तो पापा का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1256 में। कब हुआ था बोलो, 1256 में क्या हुआ, पापा का जन्म हुआ। पापा के जन्म के 4 साल बाद, कितने साल बाद बच्चे, 4 साल बाद उनकी क्या है, तो वह एक बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, मतलब वह नन्हे बच्चे थे। कैसे थे वह, नन्हे बच्चे थे। छोटा बच्चा ज्यादा लंबा चौड़ा तो होता नहीं है, बोना होता है, और बोने को अंग्रेजी में कहते हैं डॉर्फ। बोने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बोने को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चे डॉर्फ। तो जब वो छोटे थे तब उन्हें क्या है, मतलब राक्षस वगैरह या फिर डरावनी मूवियां वगैरह बड़ी पसंद हुआ करती थी। तो वो क्या है, राक्षस को जायंट कहते हैं, तो वो जायंट की मूवियां वगैरह, सीरियल वगैरह देखा करते थे। तो देखो, वह किसे देखा करते थे बचपन में, तो जायंट को देखा करते थे, है ना। और उनको मिठाई एक बड़ी पसंद आती थी, सिर्फ और सिर्फ पंजाब की मिठाई खाते थे। तो कहाँ की मिठाई खाते थे, पंजाब की। तो पंजाब की उन्हें क्या पसंद आती थी बच्चे, तो पंजाब की पसंद आती थी उन्हें स्वीट। तो देखो, एक तरफ की आपको क्या हो गई है, ट्रिक याद हो गई। अब दूसरी तरफ अगर मैं चर्चा करूं, तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, तो एक तरफ पापा का बचपन हो गया, अब दूसरी तरफ पापा के लिए आते हैं जवानी। क्योंकि गाइनो का मतलब होता है गर्ल, गर्ल मना होती है मादा, क्योंकि इस शब्द को समझाऊंगा ना, गर्ल मना होती है मादा। अब पापा की क्या हो चुकी है बच्चे, शादी। पापा ने कहा कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे शादी करनी है रेड लेडी से। किससे करनी है बोलो, रेड लेडी से मुझे क्या करनी है, शादी। इन्होंने कहा तो करवा दी, ठीक है। इन्होंने कहा कि यार, खाना अच्छा बनाया कर। अच्छे खाने का मतलब होता है बच्चे, जब अपन कहीं खाना खाने जाते हैं तो अपन कहते हैं कि टेस्टी। आज से टेस्टी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे हमारी अंग्रेजी को, हम कहेंगे कि खाना डिलीशियस था। तो याद रखना, खाना बनाया करती थी कैसा, डिलीशियस। पापा के लिए खाना कैसा बनाया करती थी महिला, रेड लेडी, डिलीशियस प्रकार का खाना बनाया करती थी, डिलीशियस। फिर पापा ने खाना खाया और कहा कि मजा आ गया भाई। पापा का मतलब पूसा, पापा का मतलब पूसा। तो इन्होंने कहा कि मजा आ गया पापा ने, तो पूसा, मजा मतलब हो जाता है बच्चे क्या, मेजेस्टी। तो पापा ने अपनी लेडी को कहा कि बता तुझे क्या चाहिए। हर मर्द कहता ही अपनी वाइफ को कि बता तेरे लिए क्या। तो कोई कहती है कि मुझे क्या है सोने चांदी की ये लगा दो वो लगा दो, पर इधर पापा की वाइफ थोड़ी सी अलग है, रेड है ना लेडी, तो इधर थोड़ी सी इन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जीवन में केवल और केवल 3 बार तो मुझे जाना है ताइवान। कहाँ जाना है, 3 बार तो जाना है ताइवान। इन्होंने कहा ठीक है, और बता कि और क्या चाहिए, कि और कुछ नहीं चाहिए अपने को, 7 बार जाना है। कहाँ पर, 7 बार जाना है वाशिंगटन। इन्होंने कहा यार ये तो लफड़ा पड़ गया, वाशिंगटन। इन्होंने कहा कि चीज एक मांगने के लिए कहा कितनी चीजें, दो। 3 बार ताइवान जाऊंगी, 7 बार वाशिंगटन। पापा ने कहा कि देखिए मैं पूछ तो लूं कि भाई जा किस ले रही है। तो इन्होंने कहा कि काहे के लिए जाएगी रे बच्ची वहां, है
तो उन्होंने कहा कि वहां का आपको पता नहीं है, सनराइज जो होता है ना बहुत तगड़ा होता है। क्या होता है? सनराइज क्या होता है? तो बहुत तगड़ा होता है, सनराइज सोलो। तो उन्होंने कहा सनराइज अच्छा होता है। पहले सनराइज का मतलब बता क्या होता है? सन मतलब होता है सूर्य का, कब राइज होता है कि अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली का मतलब होता है अर्का, अर्ली का मतलब अर्का, है ना, कि सुबह सुबह क्या आता है? सूर्य, तो एक हो जाती है अर्का सूर्य। कि हमारे भाषा में बताना तो प्रभात, हम कहते हैं कि सुबह सुबह प्रभात के समय क्या है? घूमना चाहिए अपने को मॉर्निंग वॉक के लिए। तो देखो प्रभात की अर्का, प्रभात पूछे तो किसकी किस्में? तो इसी की है कि ठीक है यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाता है कि ठीक है, पापा ने कहा कि ठीक है कल चलते हैं। कल का मतलब क्या है? तो कल से याद रखना कुर्ग हनी ड्यू। क्या याद रखना? कुर्ग हनी ड्यू। अब देखो ये चीज मैंने यहाँ समझा दी है, ये अच्छी सी प्यारी शानदार राइटिंग में मैंने यहाँ लिख रखी है, मजा आ जाएगा। देखो क्या है कहानी, है ना। 1256 में पापा का जन्म हुआ, है ना, जब वो 4 साल के थे। तो 1256, 12 और ये क्या हो जाता है 56, उनकी उम्र कितनी थी? 4 साल। तो 1256 मतलब हर एक के आगे लगा दो CO। CO का अर्थ होता है कोयम्बटूर। तो CO1, CO2, CO5 और CO6, उनकी उम्र को 4, 4 साल के। पापा कैसे थे? नन्हे थे। पापा मतलब होता है पुसा। कैसे थे? नन्हे बच्चे थे। उनकी लंबाई कम थी, छोटी थी, ड्वार्फ थे तो पुसा ड्वार्फ। वह बचपन में मूवियां देखा करते थे, जायंट की तो पूसा जायंट। मिठाई खाया करते थे पंजाब की तो पंजाब स्वीट। ये हो जाती है डायोसियस बच्चे। गायनोडायोसियस। अब पापा की इधर तो हो गया बचपना, इधर आ गई जवानी। अब देखो जवानी में लेडी लाए तो उनको लेडी कैसी पसंद आई बताओ? रेड लेडी। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि खाना बनाना चाहिए डिलीशियस पापा के लिए। पापा शब्द मतलब पूछा, और खाना कैसा होना चाहिए? डिलीशियस। पापा ने खाना खाया, पापा मतलब पूछा, तो उन्होंने कहा कि मजा आ गया। मजा मतलब मैजेस्टी। फिर देखो इन्होंने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए? इसने कहा कि मुझे 7 बार तो कहाँ जाना है? ताइवान। इसने कहा कि मुझे 3 बार तो जाना है ताइवान। या मैंने 7 लिख दिया। मुझे 3 बार तो कहाँ जाना है? ताइवान। 30 से 3 से ताइवान। और 7 बार जाना है मुझे क्या? वाशिंगटन। इसने कहा ठीक है, पर क्यों जाएगी भाई? इन्होंने कहा कि वहां का सनराइज सोलो बहुत अच्छा है। कि सनराइज का अर्थ कि कुछ नहीं, अर्का सूर्या, है ना, कि अच्छा है, ठीक है, कि वहां का प्रभात का जो सुबह सुबह का सूर्य निकलता है वो, तो अर्का सूर्य, अर्का प्रभात। पापा ने कहा ठीक है, तूने खाना अच्छा बनाया, विश मांगी, तो कल चलेंगे मतलब कुर्ग हनी ड्यू। अब देखो 2 किस्में और बता रहा हूँ, 2-3 और बता रहा हूँ। इसकी कुछ होती है ट्रांसजेनिक किस्म। क्या होती है? ट्रांसजेनिक किस्म होती है। वह कौन कौन सी है? तो एक तो होती है सन अप, सन अप, और एक होती है रेनबो। क्या होती है? रेनबो। कुछ अन्य में अगर आपसे पूछे तो हाथ रस गोल्ड वगैरह, ये भी इन्हीं की है। क्या है? हाथ रस वगैरह, गोल्ड वगैरह, रांची वगैरह किस्म पूछे तो वह भी इसी की किस्में होती है प्यारे बच्चे। विशेषता एक बार के लिए मोटी मोटी 2 किस्मों की विशेषता एग्जाम में आती है, तो एक बार मैं इसे आपको नॉर्मली बता दूं बच्चे। विशेषता एक तो पूसा नन्ना क्या है? पूसा नन्ना एक बोनी किस्म है जो कि किचन गार्डन गृह वाटिका के लिए उपयुक्त होती है बच्चे। नॉर्मली इसकी विशेषता सबसे ज्यादा याद रखना, को5 से क्या होता है? सर्वाधिक पपेन उत्पादक किस्म पूछे बच्चे तो वह होती है को5। कुछ सामान्य बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। पपीते का वैज्ञानिक नाम बच्चा केरी का पपाया है। केरी कैसी क्या होता है? इसका कुल होता है। गुणसूत्रों की संख्या 18 होती है बच्चे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन देखता हूं, मैंने देखे हैं बच्चे, आम के वाले वीडियो में आपने बहुत अच्छे कमेंट किए, शानदार। मैं आपके कमेंट बच्चे लाइक भी करता हूं, है ना। अब देखो मेलन ट्री भी इसे ही कहा जाता है बच्चे, पपीते को। अब ये 2 शब्दों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इन शब्दों की मैं बच्चे नॉर्मली यहाँ बता रहा हूँ, है ना। और अगर आपको जरूरत हो तो पूरा वीडियो भी लाएंगे, क्योंकि इन शब्दों पे वीडियो भी बनाया जा सकता है। डायोसियस का मतलब क्या होता है बच्चे? तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि डायोसियस का अर्थ क्या होता है मोटे मोटे शब्दों में। तो एक हो जाता है बच्चे क्या? डायोसियस। और एक क्या हो जाता है? एक हो जाता है गाइनोडायोसियस। तो एक तो हो जाता है डायोसियस, एक हो जाता है गाइनोडायोसियस। अब देखो डायोसियस का अर्थ क्या होता है बच्चे, तो यहां पर समझते हैं। देखो थोड़ा सा अंग्रेजी, डायोइसियस ऐसे लिखते हैं इसको। और गाइनो, ये क्या हो जाता है? गाइनो डायोइसियस। अब देखो डायो का मतलब होता है, डायो का मतलब होता है 2,
ईसीएस का मतलब होता है बच्चे होम या घर। इधर गायनो का मतलब होती है मादा और डायो का मतलब होता है बच्चे अपन कह सकते हैं कि क्या है, डायो का मतलब दो और ईसीएस का मतलब होता है होम। इतना सा। अब देखो यहाँ पर समझते हैं इसको कि अपन ने क्या किया है। तो इसका अर्थ ये निकलता है प्यारे मित्र कि यहाँ पर दो अलग अलग घर मतलब दो अलग अलग पौधे यहाँ पर बना दो। माना कि ये पौधा नर का है बच्चे, तो ये पौधा मादा का, मतलब डायोसियस का मतलब नर व मादा पुष्पों का अलग अलग पौधों पर उपस्थित होना। सीधी सी बात। इसको समझाने के लिए सीधा सा मैं बता देता हूं बच्चे कि मादा प्लस द्विलिंगी, मादा प्लस द्विलिंगी पौधों का अलग अलग पौधों पर उपस्थित होना। सीधी सी बात, इतना सा याद रखना। फिर मोर डिटेल इसके लिए वीडियो भी बना देंगे। आप कमेंट करो आपको जो भी चाहिए बच्चे ना, जिस जिस चीज पे, क्योंकि आपके कमेंट देखता हूँ बाकायदा मैं लाइक भी करता हूँ बच्चे। आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे पसंद आए। अगर इसी प्रकार के अगर इन्फॉर्मेटिक्स वीडियो चाहिए और आपको किस किस प्रकार के वीडियो चाहिए, आपको A to Z जो भी चीज चाहिए आप कमेंट किया करो, बिकॉज मैं आपके कमेंट देखता भी हूँ, बाकायदा उनको लाइक भी करता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए क्या ये फायदेमंद हुआ बच्चे, ऐसे वीडियो आपको और चाहिए तो आप रॉयल इंस्टीट्यूशन का एक तो सब्सक्राइब का बटन डाल मतलब दबा दीजिए, एक लाइक किया करो, क्योंकि लाइक करने से, शेयर करने से और कमेंट करने से हौसला बढ़ता है। अच्छे खासे व्यूज आते हैं तो फिर मैं आपके लिए एक शानदार और ट्रिक लेके आऊंगा। तो आपके इस वीडियो का देखूंगा कि अच्छे खासे लाइक शेयर सब्सक्राइब जाने चाहिए बच्चे, शेयर अच्छा करना। तो ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए कॉमेंट सेक्शन में करके बताएं। तो आज के लिए बच्चे आप सभी को अलविदा। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा। थैंक यू।